नमस्कार दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे औसत का नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं अब तक जो भी आपने बेसिक पार्ट्स पढ़े हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। चलिए अब औसत को हम और आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम इसके बाद भी 2 से 3 और पार्ट लेंगे जिसमें इस टॉपिक के प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम कवर कर पाए। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लास्ट में मैं ऐड करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हम इस इंपॉर्टेंट सेशन की, जहां पर एवरेज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों वो इस प्रकार से है। 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। देखिए 4 लड़के यानी 4 बॉयज और 3 लड़कियों ने 3 गर्ल्स ने औसतन कितने रुपए खर्च किए? औसतन 120 रुपए खर्च किए, 120 रुपीज। यानी प्रत्येक ने एवरेज कम से कम 120 रुपए का खर्च किया ही किया। बात करते हैं इसमें से यदि लड़कों ने औसतन 150 रुपए खर्च किए। पहले तो मुझे बताओ ये 120 जो एवरेज है, ये 120 किसका एवरेज है? ये इन दोनों का मिलाकर एवरेज है। तो आप बताइए टोटल जने कितने हुए? 7 लोगों का अगर औसत 120 है तो 7 इंटू 120 हमारा योग कितना बना? 840। और मैंने हमेशा एक बात बोली मेरे दोस्तों कि आप औसत दिया हुआ हो तो योग ला सकते हैं और योग दिया हुआ हो तो हम औसत ला सकते हैं। 120 जने और 7 यूनिट है तो टोटल कितना हुआ? 840। यदि लड़कों ने औसतन 150 रुपए खर्च किए, ये जो बॉयज है प्रत्येक लड़का कह रहा भी मैं तो 150 रुपए खर्च करता हूं, और ऐसे बॉयज है कितने? 4 है। 4 लड़के अगर 150 खर्च कर रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हो टोटल कितना होगा? डेफिनेटली 4 लड़के 150 के हिसाब से खर्च करें तो उनका खर्चा टोटल कितना हुआ? 600। ये 600 सिर्फ बॉयज का खर्च है, ये 840 दोनों का है। 840 में से 600 आप बताइए बॉयज के है, तो गर्ल्स का खर्च कितना हुआ? वो भी कितनी गर्ल्स है? 3 गर्ल्स का खर्च हो गया 840 माइनस 600 तो कितना आया? 240। अब हमें यह नहीं बोला गया है कि इन तीनों गर्ल्स ने मिलकर कितना खर्च किया मेरे दोस्तों, हमें तो यह बोला गया है कि एक गर्ल का खर्च कितना होगा। तो औसत लाना है, औसत होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 3। जैसे डिवाइड करेंगे हमारा औसतन कितने रुपए आ गया? 80 रुपए। उम्मीद करूंगा कि आपको यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर मेरे दोस्तों। 4 बॉयज और 3 गर्ल्स ने औसतन कितने रुपए खर्च किए? 120। 7 कितने जने हुए टोटल? 7 ही तो हुए, 4 और 3। 7 का 120 के हिसाब से कुल खर्च बताओ 840। इसमें से अगर हमने बॉयज का टोटल निकाल दिया तो गर्ल्स का टोटल कितना है? 240। अगर योग 240 है, 3 जनों का औसतन खर्चा कितना आया? 80 रुपीज। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे। एक एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक एक टाइप आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपके सामने आ चुका और मैं बता दूं यह प्रश्न आपके पटवार मेंस भर्ती, पटवार का जो लास्ट पेपर हुआ था 2016 के तहत, उसके मेंस एग्जाम में यही प्रश्न आया था। ऐसा का ऐसा प्रिंट हुआ था। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n का औसत m स्क्वायर है। तो बात करते हैं सबसे पहले m का औसत अगर n स्क्वायर है और n का औसत m स्क्वायर है, क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि इनका टोटल कितना होगा? मैं अगर आपको कहता 40 लड़कों का औसत 60 है तो आप 40 इंटू 60 करते योग कितना बन जाता? 2400। वैसे ही m का औसत n स्क्वायर है तो योग बनेगा m इंटू n स्क्वायर। तो हम इसको सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं m n स्क्वायर, और n का औसत m स्क्वायर है तो n इंटू m स्क्वायर हमारा योग क्या बना? nm स्क्वायर। क्योंकि औसत हमेशा योग को दर्शाता है, हमें सभी का एवरेज लाना है
तो क्या करना पड़ेगा, अगर याद हो मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको इसके सेकंड पार्ट में, 60 का औसत 40 है और 40 का औसत 60 वाला प्रश्न, तो वो यहां पर अप्लाई करना है। तो राशियों का कुल योग mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बटे में राशियों की कुल संख्या। बहुत जने जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, यहां पर mn लिख देते हैं। mn लिखोगे तो m का गुणा n से हो जाता है, m प्लस n लिखना आपको, क्योंकि जोड़ करनी है आपको दोनों की। राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। मेरे दोस्तों हमारा औसत कितना, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बटे में क्या बनेगा मेरे दोस्तों, m प्लस n। अब आप ही मुझे बताइए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन वह न्यूनतम संख्या होती है जो सब में मौजूद हो, उसी को हम कॉमन कहते हैं। यहां m मौजूद है, यहां भी m मौजूद है, यहां n मौजूद है, यहां भी n, लेकिन मैंने बोला एक बात, न्यूनतम होनी चाहिए। तो m भी कम से कम एक बार है, n भी कम से कम एक बार, तो mn कॉमन ले लीजिए, क्योंकि mn इधर भी mn इधर भी। m तो पूरा का पूरा चला गया, n वाली 2 यूनिट थी, तो बताइए बचा कितना, 1 बचा। और यहां देखो n पूरा चला गया, m वाली 2 यूनिट थी, 1 बच गया। और बटे में भी क्या है, m प्लस n। n प्लस m और m प्लस n बताइए बराबर होते कि नहीं होते? 4 प्लस 5 भी 9 होगा, 5 प्लस 4 भी क्या होगा, 9 होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा मेरे दोस्तों, mn बनेगा। पटवार मेंस का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जब अब ये चैप्टर आगे चलेगा, मैं आपको इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर अलग अलग, चाहे वो रीट एग्जाम में आ रखे हो, पटवार में आ रखे हो, वुमेन सुपरवाइजर में, ग्राम सेवक में, वो क्वेश्चंस भी आपको एंड में करवाएंगे। क्लियर है सभी को? हो सकता है थोड़ा चेंज होकर P और Q आ जाए, A और B आ जाए, तो MN की जगह PQ बन जाएगा या फिर AB बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। बढ़िया से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो मेरे दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, अगर आपको योग आता है तो औसत लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्गों का योग होता है दोस्तों n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो वहां से n को हटा देना है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n का मतलब जितने नंबर्स काउंटिंग है उतनी। 10 प्राकृत है, 10 प्लस 1, चलो एक बार पूरा ही लिख देता हूं, ठीक रहेगा, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 10 20 प्लस 1 बटे में कितना, 6। तो मेरे दोस्तों 10 और 1 कितना हुआ, 11 इंटू 21 बटा 6। 3 के पहाड़े में 7 बार, 3 के पहाड़े में 2 बार, 77 बटा 2 1 38.5। यही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। एक चीज और आपको पता हो, अगर आप योग लाते तो 385 आता कि नहीं आता है, क्योंकि यहां पर n होता है, समझ रहे हो, n का मतलब 10 से गुणा होता है, इसलिए 385। अगर योग 385 है तो 10 का भाग दोगे तो औसत 38.5 ही आएगा। ये आपका तरीका होगा। आज के बाद अगर आपको वर्गों का औसत पता करना हो तो याद रखना है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यही घनों का औसत लाना हो तो उसका होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यहां से एक n हट जाता है, ध्यान रखना। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रथम संख्या 40 है तो अंतिम क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत हमें कितना गिवन है बताइए, वो है 24, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हमारे पास, 21 है। अब ये जो प्रश्न है मेरे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों में से एक है,
इसको थोड़ा समझिएगा। मैं अगर आपसे कहूं इस 4 में प्रथम 3 में आप किसे शामिल करोगे, फर्स्ट 3 संख्याओं नंबर्स में किसको शामिल करेंगे, तो आप कहेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर इसी में पूछा जाए कि अंतिम 3 में हम किसको शामिल करेंगे, तो आप लोग ही मुझे बताइए अंतिम 3 में कौन आएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप आराम से डायग्राम देखकर मुझे बताओ इस डायग्राम की खास बात क्या लगी। अगर आपको पता हो, इसके थर्ड पार्ट में मैंने बताया था एक संख्या अधिक जोड़ने वाला और एक संख्या कम जोड़ने वाला, लेकिन यहां पर है डबल वैल्यू कॉमन आने वाला, समझ रहे हो। तो ना तो हम 2 की जानकारी दे सकते हैं, ना हम 3 की। हम इनका योग जरूर दर्शा सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल नहीं बता सकते, लेकिन हम फर्स्ट और फोर्थ की जानकारी दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट दिया होगा तो लास्ट पूछा जाएगा और लास्ट दिया होगा तो फर्स्ट पूछा जाएगा। अब आप बताइए 3 का औसत 24 है तो 3 इंटू 24 क्या बना, 72। और अगर 3 का औसत 21 है तो 3 इंटू 21 क्या बना, 63। अब समझना मेरी बात को, 1 2 3 यही आते हैं और यहां देखो 2 3 4। अगर मैं इस प्रथम 3 में से अंतिम 3 को घटाऊं, घटाने पर क्या होगा मेरे दोस्तों, इस प्रथम 3 में से ये घटा लिया, ये घटाया, ये घटाया, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अंतर किसके बीच का आया, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच का अंतर। और मेरे दोस्तों इन दोनों के बीच अगर आप अंतर निकालोगे कितने का होगा, 9 का। अगर पहली दी हुई होगी तो लास्ट पूछेंगे और लास्ट दी हुई होगी तो फर्स्ट। लेकिन अब आप कहोगे हम कैसे निर्धारित करेंगे कि लास्ट वाली ज्यादा होगी या कम होगी। निर्धारित आप यहां से करोगे, ये औसत ज्यादा है तभी तो इसका योग ज्यादा आया, ये औसत कम है तभी तो इसका योग कम आया। जबकि सेकंड और थर्ड तो यहां भी है, सेकंड और थर्ड तो यहां भी है, तो फिर इसका मान ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो फिर इसका मान कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये छोटी है, क्योंकि ये दोनों तो इन दोनों के लिए कॉमन है। तो मेरे दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर 9 है। पहली हमारे पास 40 है तो अंतिम वाली कम होगी, इसको पढ़ लेना यहां से, 9 कम होगी तो रिजल्ट आएगा 31। अब चेक कर लीजिए वो हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है, फर्स्ट ऑप्शन में मौजूद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 50 होगी तो ये 41 हो जाएगी, कल को ये 100 हुई लास्ट वाली तो ये इससे 9 ज्यादा होकर 109 हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये वैल्यू तो बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। कभी कभी क्या होता है, ये छोटी आती है और ये वैल्यू बड़ी आती है, तो उसको भी ध्यान रखना है। आगे मैं प्रश्न के थ्रू इसको और समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, बताइए इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका, बढ़ सकते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए फिर अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको बताना है कि सोमवार का तापमान 42 है तो शुक्रवार का कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, टाइप वही है, बस बात संख्याओं से हटकर अब सोमवार मंगलवार यानी साप्ताहिक वार पर आ चुकी। बात को समझते हैं। देखिए सोम, मंगल, बुध और गुरु कितने वार हो गए टोटल, 4 वारों का एवरेज कितना है मेरे दोस्तों, वो हमारे पास 48 है 48। तो योग आप ला सकते हो, औसत हमेशा योग दर्शाएगा। 8 इंटू 4 32, 3 16 और 3 192। फिर बात करते हैं मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन 4 वारों का एवरेज कितना है मेरे दोस्तों, इनका एवरेज हमें दे रखा 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात करते हैं 4 इंटू 52, तो ये हो गया 208। इनका योग तो 192 192 और इनका योग कितना बना 208। यहां से बात को थोड़ा समझना आप लोग, बहुत ही काम की बात है कि यहां देखिए इस वैल्यू और इस वैल्यू में से अगर हम बड़ी में से छोटी घटेगी, इसमें से तो ये घटा नहीं सकते, तो बड़ी में से छोटी घटाओगे तो देखो इस वैल्यू में से ये घटाओगे तो क्या होगा, मंगल से मंगल कैंसिल क्योंकि ये प्लस ये माइनस, बुध से बुध कैंसिल, गुरु से गुरु कैंसिल, अंतर शुक्र और सोमवार के बीच का, अंतर शुक्र और सोमवार के बीच का आप बताइए 208 में से 192 गए तो अंतर बोलो 16 का। लेकिन अब आप कहोगे इस बार हमने शुक्र को पहले क्यों लिखा, सोम को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे दोस्तों इनका मान ज्यादा है और इनका मान कम है। और ज्यादा आने की वजह क्या है, अरे भाई ये 3 और ये 3 तो दोनों के लिए कॉमन थे,
यहां वैल्यू बड़ी रही होगी तभी मान ज्यादा है, यहां वैल्यू छोटी रही होगी तभी मान कम है। बाकी ये 3 तो कॉमन ही है। चलिए, तो हमें दे रखा है सोमवार का कितना है मेरे दोस्तों 42। सोमवार अगर 42 है तो शुक्रवार ज्यादा होगा। देखो ये 48, ये 52 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? 16 ज्यादा होगा, और जोड़ लेंगे तो आएगा 58 डिग्री। तो जिनका आंसर 58 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कर सकते हो आराम से ऐसे प्रश्न। बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, टेम्परेचर पर आधारित जो प्रश्न बनता है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा रेशियो पर भी आधारित बनता है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। जैसे देखिएगा, अब हमारे सामने ऐसा एक प्रश्न आ चुका है। यहां ना तो हमें फर्स्ट दिया है ना हमें लास्ट दिया है, हमें यह बोला है कि रेशियो का फॉर्मेट है, उसको समझते हैं। सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 37 है। देखिएगा, सोम, मंगल और बुध, तो मुझे आप बताइए कितने वार हुए? 3 ही हुए, और 3 का औसत 37 है, तो 3 × 37 कितना हुआ? 111 डिग्री। और उसमें बोला मंगल, बुध और गुरु का 34 है। मंगल, बुध और गुरु, इन 3 वारों का एवरेज 34 है। तो आप बताइए 3 × 34 कितना हो गया? 102। ये तो हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि बिना योग के हम चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पहले बताओ, ये समझ में आई दोनों बातें? तरीका वही फॉलो करना है जो अभी सीखा है। बड़ी वैल्यू में से छोटी घटानी है। मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल, बात सोम और गुरु की होगी। इनके बीच का अंतर सोमवार और गुरुवार। जिसको ये समझ में आ गया ना इस प्रश्न में पहले किसको रखना है बाद में किसको रखना है, उस समय आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। इसको पहले क्यों रखा? इसका मान ज्यादा है। इसको बाद में क्यों रखा? क्योंकि इसका मान कम है। सेम पिछले प्रश्न में ये ज्यादा था और ये कम था, इसलिए मैंने शुक्र पहले रखा था, सोम बाद में रखा था। गैप बताओ मेरे दोस्तों दोनों के बीच का कितने डिग्री? 9 डिग्री। अब हमें बोला है सोम का तापमान, गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 है। देखो, गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 है। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही काम की बात है यहां पर, यही कुछ नई चीज आपको अब सीखनी है। गुरुवार का टेम्परेचर सोमवार का 4/5 है। बट्टे का एक सामान्य अर्थ अनुपात से होता है, रेशियो से, और अनुपात का एक नियम है, जो पहले आएगा उसको पहले मिठाई मिलेगी, जो बाद आएगा उसको बाद में। तो यहां बताओ, गुरुवार की वैल्यू हो गई 4 और सोमवार की वैल्यू कितनी? 5। तो इन दोनों का रेशियो क्या बना? अगर आप मुझे बता पाओ तो आप सीधा सरल भाषा में कहोगे कि गुरुवार 4 अनुपात होगा तो सोमवार 5। तो आप बता सकते हो ये 9 डिग्री किसका मान है? क्या बता सकते हो 9 डिग्री किसका मान है? सोम का या गुरु का? ये ना तो सोम का है ना गुरु का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब आप कह रहे हो 9 डिग्री का अंतर है, जबकि अनुपात कह रहे भैया ये तो 9 का नहीं है, ये तो 1 का अंतर है। 1 अनुपात अगर 9 डिग्री का है, क्या सोमवार का टेम्परेचर ला सकते हो? 5 से गुणा कर लो। गुरुवार का ला सकते हो? 4 से गुणा कर लो। किसका पूछा है? सोम का। तो सोमवार हो जाएगा मेरे दोस्तों 9 × 5 कितना? 45 डिग्री। गुरु का भी बता देते हैं, ठीक रहेगा। गुरु का हो जाएगा 9 × 4 36 डिग्री। अब आप इनके बीच चेक कर लेना, गैप बिल्कुल कितने डिग्री का होगा? 9 डिग्री का। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सुपर वाला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, इसको आपको पढ़कर जरूर जानना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। ओके, नोट्स वाली आदत बनाकर रखनी है आपको। जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है बढ़िया से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अभी भी आपके पास 2 या 3 पार्ट और आएंगे, जिसमें हम लोग और बेहतरीन प्रश्नों को आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के, और फिर हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हमारे सामने एक और अच्छा सा प्रश्न आया, उसकी बात करते हैं। 20 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 54 किलोग्राम है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 90 किलोग्राम था, गलती से 30 किलोग्राम पढ़ लिया गया।
तो वास्तविक औसत कितना था। अगर आपको पता हो रीट फर्स्ट लेवल के पिछली बार जो फरवरी में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उस पेपर में भी 11 फरवरी 2018 को उस पेपर में भी आपको ऐसी त्रुटि का एक प्रश्न आया था, अगर याद हो तो उसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 व्यक्तियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। ये हमारे पास 20 व्यक्ति है और इनका औसत वजन 54 किलोग्राम है। ओके, फिर ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वजन 90 किलोग्राम था गलती से 30 पढ़ लिया। मान लीजिए एक ये व्यक्ति था जिसका वजन था तो 90, लेकिन गलती से 30 पढ़ लिया गया। तो बताइए त्रुटि हुई या नहीं हुई। 90 वजन को अगर ये तो राइट था और ये उन्होंने गलत पढ़ लिया, राइट तो 90 था और गलत कितना पढ़ा, गलत पढ़कर उन्होंने कितना लिख दिया 30। तो मुझे बताइए यहां से त्रुटि कितने की हुई। जिस समय आपने त्रुटि को पहचानना सीख लिया, आपका आंसर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 90 था, 30 लिख दिया। छोटा बच्चा भी बता सकता है कि यहां त्रुटि 60 की हुई। अब इस 60 के अंतर को, इस 60 के डिफरेंस को सभी में समान रूप से वितरित करना है। कितने का अंतर पड़ा मेरे दोस्तों 60। कितने व्यक्ति है हमारे पास 20, इन 20 में इसको बांटना पड़ेगा बस। और ऐसा करते ही आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको जोड़ना है या जो आपको घटाना है। तो पहले मुझे बताओ 60 कहां से आया, पता चला नंबर 90 आए थे, गलती से 30 प्रिंट हो गए। तो त्रुटि बोलो 60 की, कितने जनों में बांटी 20 में। अब कहोगे 15 में क्यों नहीं बांटी। मेरे दोस्तों जितनी संख्या होगी क्लास में उसी में बांटा जाएगा। अभी 20 व्यक्ति है तो हम 20 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप बताइए 20 को 60 में बांटा तो परिवर्तन 3 का। और जो रीट वाला मैं जो प्रश्न कह रहा हूं उसमें ये परिवर्तन तो दिया हुआ आया था, हमें स्टूडेंट पूछे थे। तो 60 का भाग वापस 3 से दोगे ना, स्टूडेंट 20 आ जाएगा। और उस वाले प्रश्न में 1/5 की वृद्धि हुई थी, उसका आंसर उस पैटर्न से सॉल्व करना था। चलिए इसको समझते हैं। 60 का डिफरेंस 20 में बांटा तो परिवर्तन 3 का। अब मुझे बताओ ये 54 तो गलत की वजह से आया। अगर आप सही अंक चढ़ाओगे, 30 वाले का सही भार 90 था। अगर राइट आंसर ज्यादा है औसत भी ज्यादा होगा, राइट आंसर कम है औसत भी कम होगा। अभी बताओ इन दोनों में राइट आंसर ज्यादा है या कम है। आप कहोगे ज्यादा है तो बिल्कुल औसत अब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 3, तो नया औसत कितना 57 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 का एवरेज कितना था 54, 90 की जगह 30 लिखा, त्रुटि बोलो 60 की, 20 जनों में बांटी तो परिवर्तन 3 का। अब क्या करना है, ये जो आ रहा है ये तो इस गलती की वजह से आ रहा है। अगर सही में 90 चढ़ाते तो बार तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, एवरेज बार 3 बढ़ेगा, तो हो गया 57 किलोग्राम। बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम्स के लिए। कभी कभी ये डबल त्रुटि पर भी आता। अभी तो मैं यहाँ देखिए एक स्टूडेंट के बार में त्रुटि हुई है, डबल स्टूडेंट पर भी प्रश्न बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। चलिए डबल त्रुटि का चलिए प्रश्न भी आ चुका आपके सामने। अब 50 संख्याओं का औसत 30 आया, फिर दो संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई। तदनुसार इनका सही औसत कितना था। ये पॉइंट से सारे ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 30 आया, 50 संख्याओं का औसत कितना आया 30 आया। तदनुसार दो संख्या गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई, 82 और 13 लिख दी गई। 28 को 2 8 को इन्होंने गलती से 8 2 प्रिंट कर दिया, 3 1 को इन्होंने गलती से 1 3 प्रिंट कर दिया। मुझे आप बताओ ये तो राइट था और ये गलती से लिख दिया गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब अलग अलग डिफरेंस पता नहीं करेंगे। 4 जनों की त्रुटि है तो चारों का राइट आंसर, चारों का रॉन्ग आंसर, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहां बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये हो गया 9, ये हो गया 5। यहां बात करते हैं 5 और 9, यानी 59 की जगह 95 लिखा। तो आप ही बताइए घोटाला कितने का हुआ, कितने का डिफरेंस पड़ा दोनों में। 15 में से 9 गई,
कितना बचा मेरे दोस्तों? 6 बचेगा। और यहां मेरे दोस्तों 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। क्लियर है? अब आपको ये 36 का डिफरेंस कितने जड़ों में बांटना है? 50 जनों में। बात समझ में आई? 36 का डिफरेंस कितने जड़ों में बांटना है मेरे दोस्तों? 50 जड़ों में बांटना। वापस सुन लीजिएगा, 59 की जगह 95 लिखा तो त्रुटि बोलो। देखो 15 में से 9 गए, 6 बचा, 8 में से 5 गए, 36 का डिफरेंस 50 से भाग दोगे, सबसे पहले लगेगा पॉइंट, भाग दोगे, सबसे पहले लगा पॉइंट। 50 का भाग कितनी बार जाएगा बताइए? 0 पॉइंट, या 2 से सॉल्व कर लो। 36/50। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको अपना परफेक्ट आंसर पॉइंट्स में मिलेगा। ये जो सारी वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने, ये सब पॉइंट्स में है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हो? तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों 0.72। कितना आएगा? 0.72। सबसे पहले 50 का भाग दोगे, 350 तक जाएगा, फिर बचेगा 10 यानी 100, और 50 का भाग दो, 0.72। अब ये राइट आंसर है और ये रॉन्ग आंसर है। तो मेरे दोस्तों आप बताइए वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कम होगी, क्योंकि राइट आंसर कम है। 30 में से 0.72 को क्या कर लो? माइनस कर लो। जैसे ही माइनस करोगे, 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गए 2, तो आएगा 29.28। और ये बताइए हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे थर्ड ऑप्शन में मौजूद है। बात समझ में आई? वापस सुनिएगा क्या करना है। 28 की जगह 82 लिखा, 31 की जगह 13 लिखा, इसको जोड़ा तो 59, इसको जोड़ा तो 95। डिफरेंस बोलो दोनों में। 36 का कितने जड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया? 50 में, तो आया 0.72। 0.72 कम क्यों किया? इसका पता चला क्योंकि राइट आंसर कम, औसत भी कम होगा। राइट आंसर ज्यादा, औसत भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा या कम? ये वाला ऑप्शन। तो हम कम करते हैं, हमारा रिजल्ट आ गया 29.28। अब बताइए बात समझ में आ गई? इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व आउट करना था और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब त्रुटि 2 स्टूडेंट्स की भी आ सकती है और 3 स्टूडेंट के बारे में भी। चलिए, बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन है अब आपके सामने, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5, अगली 3 का औसत 21 से 1/3, छठी 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी? सुपर वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए 8 का औसत 20 है तो हमारा योग कितना बना? 160। मैं हमेशा कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आपको योग तो पता करना ही पड़ेगा, तब चीजें आगे बढ़ेगी। 160, क्लियर है? उसमें से हमें बोला है पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। देखिए, पहली 2 संख्याओं का औसत अगर 15.5 है तो योग लाइए। आप लोग ला सकते हो ना मेरे दोस्तों आराम से। कैसे? कि 2 का गुणा 15 दूना 30 और 31/2 से कर दो। और ये छोटी छोटी जानकारियां बदलना मैंने बेसिक वाले पोर्शन में सिखा दिया है, ठीक है? 30 और 31/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 31। अगली 3 का औसत 21 सही 1/3 है। इसको बदलते हैं, 21 दिया 63 और 1 64/3, तो 3 × 64/3, 3 से 3 कैंसिल आ गया 64। अब आप मुझे एक बात बताइए, 8 संख्याओं में से हमें प्राप्त कितनी हो चुकी है? 5। योग 160 था, उसमें से हमें जानकारी कितने की मिल चुकी है? 95। तो अब हमारे पास बचा कितना भाई? 160 में से 95 चला गया, तो आप बताइए छठी 7वीं और 8वीं का योग कितना आ जाएगा? 160 - 95 करोगे 65। ये किसका योग है बताओ? ये मेरे दोस्तों 5 तक तो हो गई है, छठी 7वीं और 8वीं। फिर हम एक काम की बात बोलेगी, छठी संख्या 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम है। ये छठी है, ये 7वीं है,
ये 8वीं है। ये जो नंबर है इससे तो 4 कम है, इससे 7 कम है, तो कोई बात नहीं। अगर ये नंबर k है मान लो, तो ये इससे 4 कम है, तो मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये 4 बड़ा हो गया इससे। और इस वाले नंबर से ये 7 है तो मैंने 7 जोड़ दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये देखो, इससे तो 4 कम हो गई और इससे 7 कम हो गई। अब ये तीनों की जोड़ किसके बराबर रखूं मैं? 65 के बराबर। ये 65 कैसा है पता तो चल गया। k और k टोटल कितना हुआ? 3k प्लस 7 और 4 11 बराबर 65। मुझे बताओ प्लस का 11 उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो 3k की वैल्यू आ जाएगी 65 में से 11 गया तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 54 और k का मान आ गया 18। और अगर k का मान 18 है, हमें तो 8वीं संख्या लानी है, तो 18 में 7 जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और जैसे ही जोड़ोगे 18 प्लस 7 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 25। और ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे थर्ड ऑप्शन में। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 8 का औसत 20 है तो योग कितना बना? 160। 2 का औसत 15.5 तो 31। 3 का औसत 21 से 1/3 तो 64। जोड़ा तो 95, जोड़ा तो 5। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 65 का। और आप बताइए 8 में से 5 चले गए तो नंबर 3 ही बचे। छठा, 7वां, 8वां। हमें बोला छठी जो संख्या है 7वीं से तो 4 कम है और 8वीं से 7, तो हमने इसको 4 बड़ा बना दिया और इसको 7 बड़ा बना दिया और तीनों को जोड़ के 65 के बराबर। 7 और 4, ये 3k कैसा है? k और k प्लस का 11, 7 और 4 11 होते हैं, 11 इधर आके माइनस का 65 में से 11 गए तो 54। 3k 54 के है तो k की वैल्यू 18 बनेगी और एक k का मान 18 है तो ये तो 18 प्लस 7 था तो हो गया 25। वैसे आप तीनों का मान ला सकते हो, कैसे? 18, 18 और 4 22, 18 और 7 25 और इनको जोड़ लेना, बिल्कुल 65 आएगा। क्लियर है? बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूं आगे की ओर। एक एक प्रश्न और एक एक टाइप आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस बात वही है मेरे दोस्तों, जो बातें आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए। बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग उन चीजों को पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसके अनुसार। ओके, अब हमारे सामने एक प्रश्न है। P 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 3 घंटों तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तदनुसार पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी। अब दोस्तों यहां पर आपको सॉल्यूशन करना किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। पहले 6 घंटों तक कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटों तक 6 घंटे, और अगले 3 घंटों तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्लियर है सभी को? अलग अलग स्पीड दे रखी है। पहले वाले में 5 की स्पीड है लेकिन 6 घंटे चला, दूसरे वाले में 6 की स्पीड है और 3 घंटे चला। अब औसत चाल लो। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, जब दूरियां अलग अलग हो तो गलती से भी 2ab/a+b अप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये बात मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया था। तो करना क्या है फिर? तो मेरे दोस्तों आप एक बात बताइए, औसत चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। आप यही कहोगे? तो आप मुझे ये बताओ पहली दूरी कितनी है? ना तो ये दूरी है ना ये दूरी है मेरे दोस्तों, ये चाल है और ये समय है। तो पहली दूरी हम लाएंगे, दूरी 1। कैसे? दूरी होता है चाल इंटू समय। तो मेरे दोस्तों पहली चाल है 5 और समय है 6, तो कितने किलोमीटर चलोगे आप? 30। अरे भाई 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जाते हो तो 6 में कितना जाओगे? 30। और दूसरी दूरी भी लाते हैं, कितने की स्पीड से चल रहे हो? 6 से। कितने घंटे चले? 3, तो कितना हो गया? 18 किलोमीटर। अब हमें दूरी पता है और अब हमें समय पता है। अब हम औसत चाल लाएंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। पहली दूरी 30, दूसरी दूरी 18। पहला समय 6, दूसरा समय 3। 30 और 48, 18 जोड़ा तो 48 और ये हो गया 9। 9 का भाग दे दीजिए, 9 पंच 45। कितने बचे मेरे दोस्तों? 3। यह वैल्यू और कैंसिल हो रही है, देखो 3 से 16 बार, 3 से 3 बार। अब भाग दे दीजिए, 5 से 15, 5 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी क्या होगी?
औसत चाल होगी। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था। एक बार रिपीट करता हूं, चाल होता है दूरी बटा समय। समय तो दोनों पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लानी है दूरी। दूरी होता है चाल इंटू समय। आप 5 की स्पीड से भाग रहे हो तो 6 घंटे में कितने किलोमीटर भागोगे? 30। और आप 6 की स्पीड से चल रहे हो तो 3 घंटे में 18 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 48, और ये दोनों को जोड़ा तो 9। 48 बटा 9 यानी 16 बटा 3, 5 से 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों इन चीजों को बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आज के जो भी प्रश्न आप लोगों को करवाए गए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। ये तब ही और बेहतर हो सकते हैं अगर आप भी अपने एंड से इन चीजों का बढ़िया रिवीजन करते हो, सेल्फ नोट्स की एक आदत बनाते हो। आगामी वीडियोज में हम चीजों को और आगे लेकर चलेंगे, और भी बेहतरीन प्रश्न, अभी पारी वाले प्रश्न आने हमारे पास, विकेटों पर आधारित प्रश्न आने हैं, और मिश्रण एलिगेशन पर आधारित जो प्रश्न आने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि हमारा ये जो प्रयास है परिज्ञान क्लासेस की तरफ से आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे इस परिज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।